नमस्कार किसान साथियों, आप लोगों की प्याज की फसल को बुआई किए हुए लगभग 20 से 25 दिन हो चुके होंगे। अब आप लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि पहली खाद आप लोगों को कब देनी है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको किन-किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा अपनी प्याज की फसल के लिए। साथ में हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी प्याज की फसल में जलेबी रोग जैसी और समस्याएँ ना आएँ, क्योंकि इस बार बरसातें होने की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइप की समस्या भी प्याज की फसल में देखने को मिल रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ किसान भाई ऐसी खादें डाल देते हैं जिससे इस तरीके की समस्याएं उनके खेतों में आ जाती हैं, तो उनके निवारण के बारे में बात करेंगे। साथ में पहली खाद हम लोगों को कब देनी है और कौन कौन सी देनी है, क्या मात्रा देनी है, इस बारे में बात करेंगे। कुछ किसान साथी ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान ना होने की वजह से कुछ खादें ऐसी उपयोग कर देते हैं अपनी प्याज की फसल में जिसमें जलेबी रोग जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में पहली खाद हम कौन कौन सी दें और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देख के अपना लाभ उठा सकें। चलिए किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्याज की फसल बोने के बाद में कितने दिन बाद आप लोगों को सबसे पहली खाद की डोज देनी होती है। सबसे पहले ये समझते हैं, जब आप लोगों ने अपनी प्याज की बुआई की थी उस समय खेत को तैयार करते समय आप लोगों ने अच्छे से बेसल डोज डाली है। मान लीजिए आपने डीएपी डाला है, एसएसपी डाला है, पोटास डाला है, सल्फर है या फिर और भी जो खादें होती वो सब आप लोगों ने ऑलरेडी अपने खेतों को अच्छे से दे रखी है। तो भैया, जो आप लोगों की फसल है 20 से 30 दिन बाद भी आप लोगों की फसल एकदम हेल्दी, हरी भरी, तंदुरुस्त अवस्था में खड़ी होगी, क्योंकि जो आप लोगों ने खाद डाली होती है, तो जब आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है, जब वो स्टेम बना रही होती है, जड़ें मिट्टी में जा रही होती है, तो वही सारे तत्वों को खींच रही होती है और आपका एक अच्छा शानदार जर्मिनेशन आ रहा होता है। जहाँ पे आप लोगों ने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट अच्छी मात्रा में अपनी खाद दी होगी, तो निश्चित तौर पे जो आपकी फसल की जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छे से नीचे गई होंगी और बहुत अच्छा ग्रोथ ले रही होंगी। जब हमारी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है, तब उस अवस्था में हम लोगों को पहली डोज देनी होती है। पहली डोज में हम लोगों को जो पहली डोज होती है वो निर्धारित करता है कि आगे चल के आपका जो प्याज का तना है वो कितना मोटा होगा। जितना मोटा तना होगा उतना ही मोटा आपका कंद निकलेगा, उतना ही शानदार कंद निकलेगा। जब हम लोगों ने खेत की तैयारी की थी उसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट दिया था, डीएपी दिया था, पोटास दिया था, सल्फर दिया था। अगर इनमें से आपने कोई भी चीज छोड़ रखी है तो वो इस समय दे सकते हैं पहली डोज में। और इनके साथ में लेना है आपको थोड़ी मात्रा में यूरिया, लगभग 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को यूरिया लेनी है। देखिए किसान साथियों, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जो हम लोगों का इस समय का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो इस समय नाइट्रोजन की मात्रा ऑलरेडी बड़ी होती है खेत में। अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा कर देते हैं तो आपकी जो पौधे का तना है इस टाइम पे वो मोटा होने की जगह पे वो लंबा होने लगेगा। अगर आपका तना लंबा हो जाएगा तो वो आगे चल के नीचे की ओर घूमने लगेगा, जिसको हम लोग जलेबी रोग बोलते हैं। और ये एक ऐसा रोग होता है जो आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। तो आप लोग इस समय पे यूरिया डाल सकते हैं, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालनी है। आपको 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। जब आपकी फसल 1 महीने की हो चुकी है तो आप लोगों को नाइट्रोजन देना है थोड़ी मात्रा में, खासकर सितंबर के महीने में आप लोगों को थोड़ा मात्रा में ही यूरिया डालना है, लगभग 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आप लोगों को जिंक लेना है 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 21% वाला। इन्हीं के अंदर आप लोगों को सल्फर लेना है 2 से 3 किलो 80% वाला। इसके बाद में आप लोग कार्टा हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो लेना है, या फिर आप लोग आधा लीटर से लेके 750 ml तक क्लोरोपाइरीफॉस को दवाई इसके अंदर मिला लीजिए। उसके बाद में अपने खेत में इसको ऊपर से छिटक के हल्की सिंचाई कर दीजिए। देखिए किसान साथियों, आप लोगों को सिंचाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पे मौसम खुला हुआ है, आपकी जमीन खेत की सूखी हुई है, तो आप लोग उस पर ठीक ठाक सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के एरिया में मौसम खुला हुआ नहीं है, खेत में नमी बहुत ज्यादा है, आपका खेत एकदम गीला पड़ा हुआ है, तो उस अवस्था में आप लोगों को खाद डालना तो जरूरी है, क्योंकि अगर खाद नहीं डालेंगे तो पूरा नुकसान हो सकता है। आप लोगों को जो सिंचाई करनी है बहुत हल्की करनी है। अगर आप स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा उपयोग करना है, जो आप लोगों ने खाद डाला है वो नीचे मिट्टी में चिपक जाए। और अगर आप लोग खुली सिंचाई कर रहे हैं तो बहुत हल्की सिंचाई आप लोगों को करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा करेंगे तो जो आपकी खाद है वो लीच डाउन हो जाएगी और पौधों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो आपकी जो खाद है वो जमीन के अंदर नीचे चले जाएंगी और जो जड़ें हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, उनमें बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, आपकी जड़ों में फंगस जनित बीमारियां आ जाएंगी, आपकी फसल पीली पड़ जाएगी। आप लोग जितना चाहो ऊपर से खाद डाल लीजिए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि प्याज की फसल में आपको पहली खाद कौन कौन सी डालनी है, उनकी मात्रा क्या रखनी है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जलेबी रोग आने से पहले आप लोगों को कौन कौन से स्प्रे करने हैं और कितने समय पे करने हैं, ताकि आपकी फसल में जलेबी रोग जैसे रोग ना आए। साथ में आप लोगों को हम कीटनाशक दवाइयां भी कुछ बताएंगे, स्प्रे बताएंगे, जिससे आपकी कोई कीट नहीं लगेगा, जिससे आपकी जो फसल है वो हरी भरी और स्वस्थ चलती रहेगी।
रहेगी। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।